नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका। एससी ने कहा, एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं, वोटर की प्रामाणिक जांच जरूरी, इसलिए 11 दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेज की मांग करना वोटर के विरुद्ध नहीं। सुप्रीम कोर्ट, बिहार एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए विपक्ष को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं, बल्कि वोटर की प्रामाणिक जांच जरूरी है। इसके लिए 11 दस्तावेजों की मांग की गई है, जो वोटर की पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में वोटरों की पहचान और पात्रता सत्यापन के लिए कितने दस्तावेजों की मांग को जरूरी बताया है? देखिए, बिल्कुल एसआईआर के मुद्दे पर आज दूसरे दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लगातार विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जो है अपनी बातें रख रखा है, क्योंकि याचिकाकर्ता जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी जो है अपनी बातें रख रहा है। ऐसे में चीफ जस्टिस ने आज सुनवाई की, क्योंकि आज बचे हुए जो याचिकाकर्ता थे उनको अपनी बातें रखनी थी जी। ऐसे में जो आज सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जिस तरीके से जो तथ्य रखे गए उनको लेकर जो टिप्पणी करी है, तो ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर वोटर के खिलाफ नहीं है। और दूसरी जो बातें उन्होंने कही कि वोटर की प्रामाणिक जांच जरूरी है, इसीलिए 11 दस्तावेज होनी चाहिए। और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो वोटर के विरुद्ध नहीं है, और ये बिहार जो एसआईआर है या वोटर फ्रेंडली है। अगर आपको एसआईआर के खिलाफ जाना है तो आपको उन तथ्यों को रखना पड़ेगा जिससे कि हम सोच सके कि एसआईआर जो है वो बिहार के लिए और वोटरों के लिए सही नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चीफ जस्टिस को बिहार में एसआईआर को लेकर कहा कि जो 11 दस्तावेज जो मांगे गए हैं वो बिहार के लोग आखिर कहां से लेके आएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 11 दस्तावेज दिखाने को कहा है वो पूरे 11 दस्तावेज नहीं, मतलब 11 में से आप किसी एक दस्तावेज को आप दिखा सकते हैं। आधार नागरिक प्रमाण जरूरी होना चाहिए। ऐसे में जो आधार कार्ड है या जो राशन कार्ड है उसको आधार प्रमाण के रूप में हम नहीं ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात और कही कि बिहार के अंदर सिर्फ 36 लाख पासपोर्ट है, जो कि बाकी जो लोग हैं वो पासपोर्ट कहां से लेके आ सकते हैं। तो इस पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस, आईएफएस, आईआरएस लोग आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वहाँ की युवा पीढ़ी है वो शिक्षा के प्रति जागरूक है और शिक्षा से उनका प्रेम भी है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और बिहार को ऐसे पेश नहीं करना चाहिए। तो ये जो बातें जो जब अपनी दलीलें जब अभिषेक मनु सिंघवी जब रख रहे थे तो ये तमाम बातें जो है वो सामने आई थी। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने एक बात ये भी कही कि दस्तावेज की मांग करना वोटर के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है, ये वोटर फ्रेंडली एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से भी एक बात भी कही थी कि जो आप एसआईआर के अंदर जितनी बातों को आप रख रहे हैं क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी एक बात कही थी कि ये तमाम जो बातें हम रख रहे हैं बहुत सोच और समझने के बाद और हमारे अधिकार क्षेत्रों के अंदर आने वाली चीजों पे भी जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन जब बीते दिन जब ये सुनवाई जब की गई थी, जब चीफ जस्टिस ने बीते दिन जब सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर फिर भी कहीं कमी पाई जाती है, ये बात क्योंकि चीफ जस्टिस ने कल भी कही थी कि अगर कहीं कमी पाई जाती है तो सितंबर महीने में भी हम एसआईआर पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पर कहीं कमी नहीं पाई गई है, हालांकि दोनों तरफ से जो अपनी बातें रखी जा रही है। और आज जिस तरीके से जब याचिकाकर्ता ने अपनी बातें रखी और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी बातें टिप्पणी रखी, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि विपक्ष को एक बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। जी, बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे पास पहुंचाने के लिए।